गुरुजी, मेरा एक सवाल है कि हमारे घर में जैसे लड्डू गोपाल हैं, मैं शिव जी का कंकड़ पत्थर लेकर आई हूँ, तो मैं उनको भी पूजा पाठ करती हूँ। लक्ष्मी जी हैं, गणपति जी हैं, तो सभी जी को मतलब सभी को भोग लगाती हूँ। तो भोग लगाने के लिए मैं एक ही थाली में सभी को भोग पवाती हूँ। तो वैसा ही करना है, क्योंकि मैं अगर कान्हा जी को भोग लगाती हूँ तो तुलसी जी उसमें पड़ती है। गुरुजी की प्रश्नोत्तरी में इस महिला ने बताया कि माँ अपनी बहू से ज्यादा अपनी बेटी को इम्पोर्टेंट देती, बेटे को कोई इम्पोर्टेंट नहीं देती है। आजकल की माँ ऐसा क्यों करती है? गुरुजी से आइए सुनते हैं इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और कहते हैं कि शिव जी को तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं। ऐसा है कि जब आप भगवान कृष्ण को, कान्हा जी को, भगवान नारायण को भोग लगाते हैं तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची तो वह प्रसादी शंकर जी ग्रहण करते हैं। अच्छा। तो वो एक थाली जब भगवान शालिग्राम जी भगवान नारायण को लग गई जी। तो फिर वो सबको लग गई। अच्छा। अलग से किसी को लगाने की जरूरत, शंकर जी वही प्रसाद पाते हैं। अच्छा, तो सबको अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है ना अब? तो इसीलिए मैं वही क्वेश्चन था। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे कि मैं इनको लेकर आई हूँ, तो शिव जी की भी बहुत बड़ी भक्त हूँ मैं, लाला की तो हुई, शिव जी की भी हूँ। तो शिव जी मेरे वहाँ पे घर पे अकेले हैं, हम 3 जन ही हैं। मैं, मेरी पुत्री और मेरे हस्बैंड, हम 3 जन ही रहते हैं। तो वहाँ पे घर पे मैंने लॉक लगा करके आई हूँ, बट मेरा मन बहुत विचलित है नहीं, कोई बात नहीं, ठीक। कि लक्ष्मी माता, गणेश जी हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं पा रही हूँ। हम 1 हफ्ते से वृंदावन में हैं तो। कोई बात नहीं, भगवान देखो आपके भाव में होते हैं। जी। भगवान कभी कैद नहीं होते कि आपको लगा कि ताला लगा दिए तो भगवान कैद हो गए। भगवान को कभी बंधन नहीं होता। जी। भगवान जहाँ भाव से पुकारो वहाँ होते हैं। जी। ठीक है, जब आप यहाँ हैं तो भगवान यहाँ है, जब आप घर पे हैं तो भगवान घर पे हैं। जी। ऐसा भाव रखना चाहिए। जी, जी। और एक और चीज़ है, माफ़ी, बट आपने एक कथा में कहा था, जो मैं सुनती हूँ आपकी कथाएँ जी। हमेशा, तो एक रील पे आपने कहा था कि जभी भी आपकी सास हो या ननद हो, तो अगर आपका घर है, आप जब एक बार शादी करके आती हैं, तो वहीं पे रहा करो। कुछ भी हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, कितना भी परेशानी झेलो, लेकिन आप वहीं पे रहो, उनके छाती पे मूँग दलो, जैसा कि आपने कहा था। तो मेरे केस में पूरा ही अलग हो गया है महाराज जी। मतलब मैं वहाँ पे रह के भी ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं हूँ, मेरी कोई कह सकते कि कोई बातें नहीं सुनना, या उनके हिसाब से सारी चीज़ें होती है। जो मेरी ननद कह देती है वही चीज़ें वो मेरी माताजी करती है, मेरी सास करती हैं। तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ही उस चीज़ तो को लेके ननद की अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं महाराज जी, वो भी मेरे सेम एज की ही है। फटाफट उसकी शादी कराओ। वो कर ही नहीं रही है ना महाराज जी, वही तो दिक्कत है। तो वो साधु बनाओ, फिर भेजो वृंदावन। जाओ सन्यास लो, घर में काहे खकल रही हो सबको। मैंने इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे ही चढ़ बैठेगी मुझ पे। नहीं, आप कहना भी मत, लेकिन उनकी जल्दी से जल्दी लड़का बढ़िया देख के शादी ब्याह कराओ, विदा करो। समय से लड़की विदा हो जाए तो बढ़िया है। आप ही उनको कुछ कह दीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि उनको तो काफ़ी फोटोज, मैं तो बात नहीं करती उनसे, क्यों? लेकिन कट्टी चल रही है। काफ़ी कुछ उथल पुथल हो चुका है महाराज जी, तो सासू माँ से भी हो चुका है उसी के चक्कर में। लेकिन मेरा मन नहीं मानता महाराज जी। मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ सबको लेके चलूँ, बट मैं कुछ कर नहीं पाती। सही है, जब माँ अपनी बेटी के चक्कर में पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोनों माँ बेटी दोनों गुरु शिष्य हो जाती हैं। महाराज जी, मैं अकेली कोई हो समझा जाती नहीं सकता। यदि माँ बेटी की ट्यूनिंग बन गई तो फिर उन्हें ब्रह्मा नहीं समझा सकते, है ना। जैसे आज एक बेटी अपनी माँ को यहाँ छोड़ के भाग गई हमारे पास वृद्धाश्रम में, तो बेटियां यदि अपने, अब जैसे उसकी शादी भी हो जाएगी ना जी। तो पति के संग भी नहीं रह पाएगी अच्छे से। जी। क्योंकि वो जहाँ माँ और बेटी की ट्यूनिंग बैठी, फिर वहाँ वो
दो परिवार बिगड़ते ही बिगड़ते। अभी एक्चुअली वो कमा रही है ना महाराज जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी बेटी कमा रही है तो वो मेरा घर देख लेगी। अच्छा, तो इस इसलिए वजह- इसलिए माँ शादी नहीं कर रही है नहीं कर कि शादी करेंगे तो पैसा चला जाएगा। और वो रुकती भी है ना महाराज जी, उनको फोटो दिखाया जाता है बट वो सारे लड़कों को मना कर देती है। सारे लड़कों को कई फोटोज दिखाए गए हैं मेरे रिश्तेदारों में, लेकिन वो पसंद ही नहीं करती किसी को। अच्छा है वो लड़के बच ही रहे बेचारी से। भला हो लड़कों का, बच गए। तो उस केस में क्या करना चाहिए महाराज जी? बस बचने दो, लड़कों को ना मारो ना मरवाओ। तो मैं अभी जीने वहाँ दो। से अलग रहती हूँ महाराज जी, हाँ, आप क्योंकि- अलग ही रहो बिल्कुल। क्योंकि बहुत दिक्कत हो गई थी महाराज जी इस वजह से। तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि नहीं, मैं अलग रहो तो आपकी सास आपसे बात नहीं करती? नहीं महाराज जी, यहाँ आने से पहले, वृंदावन से आने से पहले मेरी बेटी एडमिट हो गई थी। हाँ। काफ़ी उसे इन्फेक्शन हो गया था ब्लड में, तो जिस वजह से हमने उसको एडमिट किया था। तो उस समय में वो आई थी, वो जो भी जेवरात चढ़ाए थे शादी के समय, वो सारी चीज़ें उन्होंने मांग ली महाराज जी। अच्छा, मांग के चली गई हाँ जी, तो वो आपने दे दिया? हाँ मैंने दे दिया, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती, मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है। सही है, दे दो। तो माँ लेके माँ आई थी कि ननंद आई थी? माँ ने मांगा था। तो कितने काफी आपके पति कितने भाई हैं? 2 भाई हैं महाराज तो जी। उनके पास एक भाई रहते हैं माँ के नहीं, हम ही रहते थे महाराज जी उनके साथ। पास? तो दोनों भाई अलग, केवल माँ बेटी रहती हैं? जी, और उनके हस्बैंड मेरे ससुर जी। अच्छा, देखो ये होता है, स्त्रियां अपनी बेटी के पक्ष में अपने बेटों से बिगाड़ लेती है। बहुत सारा केस है ये, एक पहला ऐसा नहीं है। माँ को आजकल बेटे अच्छे नहीं लगते, बेटियां अच्छी लगती हैं। और बेटे बाहर कर देती हैं माएँ, बेटियों को घर में घुसा के रखती हैं। और सुनो, और बेटी भी अकेली चाहिए, दामाद को भी बाहर करा देती, तलाक वलाक करा के चल बाहर। केवल बेटी, ये है, ये बहुत सारे केस हैं। ये माएँ, इसलिए तो कहते हैं भारत में जितने भी तलाक होते हैं 90% लड़की की माँ की गलती से होते हैं। लड़की की जो माँ है वो बट आजकल मंथरा का पूरा रोल निभा रही है। बट महाराज जी सब कहते हैं ना कि बहू खराब होती है, बहू खराब होती है। बहुएं खराब नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि बहुओं को भी बोलना पड़ता है महाराज जी। जब तक हम ना बोले तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत है, गलत है। वही तो, नहीं बोले तो पाकिस्तान चढ़े जा रहा था, बोले तो टुप्पा ही टाप हो गया। बोलना पड़ता है जी, तो ये मैंने गलत तो नहीं किया ना महाराज नहीं, जी? आप सही किए। जी, राधे राधे, धन्यवाद। मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना कैसे बना है, कौन सा बताओ? नहीं बदनाम हुई। नहीं वो बात नहीं है। बताओ। मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। एक बेटी अभी अभी गुजरी है, 10 साल से कैंसर से पीड़ित थी। अच्छा, 1-2 महीने पहले ही गुजरी है। उसको गुजरने के बाद मेरा जी उठ गया, फिर? तो मैं वहाँ से भाग के इधर आ गई। फिर? मेरा जी एकदम, मेरा बेटा इतना निर्लज्ज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता है, इतना निर्लज्ज। और गुटखा। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। जब 15 साल से वो शराब पी रहा था, हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? अब नहीं कराए बिना भी नहीं चलता बाबा। तो चला करके भी कौन सा वो रानी बन के रही वो बेचारी? मेरे को खा जाता, अभी नहीं खा रहा है? अभी भी खा रहा है। तो कम से कम वो लड़की की जिंदगी तो ना खराब वो होती? 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब हमें, अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया, और मैं तो आ गई। अब रही बात आपको मेरी, पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? हाँ कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ, सही है, सही। मेरे कोई तकलीफ नहीं। पर तकलीफ ये है कि मैं आई तो इसके पापा को रख रहा था वो, हाँ। समझे। मैं उनको बोली आप चलो वृंदावन, पर वो बेटे के मुंह में नहीं आए, समझे। मेरे आने के बाद ही हफ्ता भर मेरे को खबर पड़ती है कि पापा को ले जाके अनाथ आश्रम में देके आ गया बेटा। ये चीज मेरे को इतनी खटक रही है। मैं उससे फोन पे झगड़ा करती हूँ तो मेरे को अनाथ आश्रम का एड्रेस भी नहीं दे रहा। फिर मैं चली गई एक दिन पुलिस चौकी, यहीं पर
जाके वहां से मैंने एड्रेस लिया, तो उसके पापा से बात की। मैं बोली आप खुश हो? बोला खुश तो नहीं हूँ। मैं बोली तो फिर क्या मिला बेटे के पास लड्डू, मेरे साथ आए क्यों नहीं? तो बोला अब आऊंगा। मैं बोली आ जाओ। बोला मैं अकेला नहीं आ सकता, तू आके मेरे को लेके जा। मैं बोली ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर उनकी आया ने मेरे को बताया, आश्रम की आया ने, बंगाली है ना, बोली बाबा के पास तो कुछ नहीं है, ना साबुन है, ना तेल है, ना फोन है, ना कोई आता है, ना बात करता, ना कुछ करता। तो मैंने बेटे को फोन किया, तू एक मेहरबानी मेरे पर कर दे, अपने पापा को वहां से निकाल के मथुरा की ट्रेन में बैठा दे, बस मैं यहाँ संभाल लूंगी। मैं बोली अभी मेरे में गट्स है, मैं संभाल लूंगी पापा को। तो मेरे को क्या बोलता, सब शब्द सुनिए आप, तू आके अपने पति को ले जा, मैं बैठाने वाला नहीं हूँ। और जिसमें बाबा उसकी दुकान की कमाई वो खा रहा नालायक। पापा की पहले की दुकान थी ना, उसके 10,000 आ रहे हैं, वो नालायक 5,000 उधर दे रहा है, 5,000 खा रहा है। और पति आए कि नहीं? अभी मैं 24 तारीख को जा रही हूँ, मैं लेके आऊंगी। पति को ले आओ, बेटे को खुश रहने दो आप। हाँ बेटे को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में, तू अपनी गुड़िया से खुश रह, मैं भी खुश हूँ, मैं अपने भगवान में खुश हूँ। मेरे गुड़िया गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम गुड़िया, तो सारा मेरे को लगा छोटी गुड़िया। हाँ ना वो उसकी छोटी गुड़िया ही है, क्योंकि एक बार डिवोर्स हो चुका, तो एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की मतलब वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है हाँ वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है, मतलब दोनों सेकंड हैंड हाँ है। दोनों सेकंड हैंड है। वो रहे खुश, हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे पति को 24 तारीख की मैंने फ्लाइट की टिकट बनवाई है, फ्लाइट से जाके मैं लेके आऊंगी। बच्चे मैंने 70 साल जब निभाया है, सही है। ये बच्चे कुछ दिन ना निभाऊं। सही है। और अब आज आप दोनों पति पत्नी साथ रहो, हाँ मस्त। हाँ अब आप लोग अलग ना रहो। हाँ नहीं रहेंगे। और हमारे पास बाबा आज हम जितना दिन जिएंगे उसके लिए कोई कमी नहीं है। सही है। पर मैं भी अब एकदम मजबूत हो गई हूँ, बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूं, मेरा अपना तो नहीं दूं, सही है। मेरा अपना भी नहीं दूं और मेरे आदमी का भी नहीं दूं। तो आदमी का तो सब ले चुका वो। ना दुकान का किराया ले रहा खाली, हाँ। दुकान तो है ही हमारे पास। अरे दे देना बेटे को। नहीं बाबा उसके पास है, वो खुद बोलता मेरी गुड़िया 2 करोड़ की है। 2 करोड़ की? हाँ 1 करोड़ का घर है उसके पास। अच्छा हाँ और 1 करोड़ की एफडी है। अच्छा, मतलब बहू जो आई है उसके हाँ। पास पैसा है। गरीब घर की है, हाँ। पर बेटे ने उसको 2 करोड़ की बना दिया, 1 करोड़ का घर दे दिया। अभी तक 2 ही करोड़ की हो पाई। अभी की 2 करोड़ की है और हम लोग अभी 2 रुपये के हैं, पर हम 2 रुपये में भी खुश है। सही है, सही। और बेटियां भी साथ दे रही है उसका, सोचो। आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रही है? तो ना मेरा कम दे रही है, उसका ज्यादा दे रही है। नहीं, ठीक है आपकी बेटियां। क्योंकि ना बात करवाना माँ से तो कोई मतलब नहीं। सही। भाई है तो राखी बांधना छूट जाएगा, सही है। भाई नाराज हो जाएगा तो राखी किसको बांधेगी। सही है। बेटियां भी साथ में, कोई बात नहीं दे, मेरे कोई तकलीफ नहीं है। मैं खाली अपने आदमी के बच्चे कुछ दिन साथ रहना चाहती हूँ, बस। नहीं तो ले आओ पति को। हाँ मैं 24 तारीख की टिकट बन चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अभी। अरे तो ट्रेन में ठंडी वाली एसी भी तो रहती है। नहीं प्लेन की टिकट करवा ली। प्लेन वाली? हाँ तो प्लेन में भी एसी है, ट्रेन वाली भी तो हाँ होती है। ना प्लेन में ज्यादा, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना बाबा, तो मैं प्लेन से जाके प्लेन से ही लेके आऊंगी। अच्छा ले आओ, जाओ। हाँ बस यहीं पर रहेंगे हम लोग। कहाँ? और ठीक। क्या आश्रम में रहते हैं। सही है, सही है। हाँ सारा दिन इधर घूमते हैं, आश्रम में वो गद्दे ले रखे हैं 100 रुपये वाले, उसमें रहते हैं। खुश रहो। और आप रूम ले लेंगे यहाँ पर। सही है, यहाँ पर किराए का 5,000 6,000 में एक रूम ले लेंगे। सही है। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल मैया, और ये आशीर्वाद आप दो हमें। नहीं, ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए, ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। राधे राधे बाबा। बोल देंगे तुम्बा तुम्बा मैया को। तुम्बा उम्मा। उसमें आपने बोला कि हक के लिए लड़ो, हक के लिए लड़ो। हक के लिए बोलना ससुरा से क्या उचित है? अपने हक की बात तो करनी चाहिए। नहीं, वो बोलते हैं कि तू मेरा बेटा नहीं है,
कौन बोलता है? मेरा ससुरा बोलता है। अच्छा, तू मेरा बेटा नहीं है? कहता है कि और तो किसी बोला बेटा नहीं हूँ मैं तो बेटी हूँ, ऐसा नहीं, बोला करो। मेरे पति को बोलता है। अच्छा, पति को। हाँ, कहता मेरा 2 ही बेटा है, तेरे को हिस्सा नहीं दूंगा, तू मेरा बेटा नहीं है। तो मतलब तो ये पति कौन, मतलब तीसरे नंबर के भाई हैं? पिछला है, छोटा। छोटा। तो बाप बोलता है कि तू मेरा बेटा नहीं है। तू मेरा बेटा नहीं है। अरे बाप का दिमाग खराब हो गया है, और बेटे को नहीं पहचान रहा है। हाँ, उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। माइक पास में करो पाठक। मतलब उस जमीन जायदाद के लिए वो अंधे हो गए। हमारे को घर अपने पे बेटे को बेटा नहीं मान रहे हैं। नहीं मानते। फिर भी भले ना माने पर उनको अधिकार तो देना पड़ेगा। आप लड़ाई लड़ना। बोलते नहीं है तो बिल्कुल आपके ए आश्रित छोरा हो गए। खड़ा हो जा भैया, बात करो। आपके आश्रित हो गया क्या कि गुरुजी क्या है, बोलते हैं कि खुद की मेहनत से कमा के खाओ, हमारे घर बना रखा है वहाँ बात पे, कराओ। हमारे को रहना नहीं देते। चलो वो बात करो, हम बात करो, बताओ क्या हुआ? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। वो गुरुजी शुरू से ही ऐसे ही करते हैं वो तो। पिताजी। पिताजी। तो आपको नहीं देना चाहते कुछ? हाँ, वो बोलते कि मेरा बेटा ही नहीं तो। अरे ऐसे कह देने से थोड़ी, पैदा काहे किए? जब पैदा किए तब तो बड़ा मजा आया रहा। ये अब दान संपत्ति देने के टाइम पे नखरे बता रहे हैं तुम्हारे पिताजी, रो रहे हैं, छाती पे चढ़ के लेना। पैदा किया है तो दो, पैदा करने में बड़ा मजा आया रहा तब, कोर्ट में अब देने में रो रहे हैं। वो नहीं चाहते गुरुजी के। अरे चाहेंगे, सरकार नियम है, 3 बेटे हैं तो बाप की संपत्ति तीनों को दी जाएगी, ये नियम है। थोड़ी थोड़ी करके बेचते, कभी तो बंगला बनाते, कभी बेच गाय लाते, हमारे को नहीं दे। मैंने बोला जमीन मत दो, पर मेरे को नकलने के लिए रिश्ता गला दे दो, वो भी नहीं देते। हमारे खेत के अंदर बना बताओ रखा कैसा है। बाप है। केवल बच्चे ही गलत करते हैं ऐसा नहीं, ये मैंने कलयुग बोला- है, यहाँ माँ बाप भी कई बार गलत करते मैंने हैं। बोला कि आपने पढ़ा लिखा कर योग बना दिया, तो अब हमारी बारी है सेवा करने की। क्या तेरे क्या सामर्थ्य है सेवा करने की? हम क्या बूढ़े हो गए क्या तू मेरी सेवा करेगी? तो बोले सदा जवान रहोगे, हाँ। कभी तो बुढ़े होगे। हाँ, कहती दो दोन की भक्त बन के हमारे को सिखा रही है कि मैं सेवा करूँ। ऐसे लोगों को ही नर्क में जाना पड़ता है तरीके से। जो बाप अपने बेटों के साथ भेदभाव करते हैं, महाभारत की कथा है, जो बाप अपने बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं, ऐसे बाप को भी घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। समझा देना अपने पिताजी को ये बात। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा यह प्रश्न है कि मेरी माता बोलती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे गवार। मैं पढ़ के जाती हूँ स्कूल, फिर स्कूल में पेपर देती हूँ तो भूल क्यों जाती हूँ? स्कूल में पेपर देती हो तो भूल जाती हो? नहीं, पेपर लिखने जाती हूँ तो मतलब क्वेश्चन का आंसर ही भूल जाती हूँ। और अच्छे से पढ़ा करो बेटा, अंकुरित अनाज खाया करो। क्या खाती हो आप? सब खाती हूँ। सब में क्या? मछली भी खाती हो? नहीं। अंडा? नहीं। चने को अंकुरित करके खाया करो, दालों को अंकुरित करके खाओ, बादाम खाओ, थोड़ी सी याददाश्त अच्छी रहेगी। और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब नहीं। नवाब कोई अपना सनातनी शब्द थोड़ी है। अपने यहाँ तो पढ़ोगे लिखोगे तो आप पढ़ लिख करके बढ़िया शिवाजी बनो, झांसी की रानी बनो। नवाब क्या है? झांसी की रानी बनना है आपको। जी पढ़ गुरुजी। लिख करके आपको कौशल्या सुमित्रा बनना है, जीजाबाई बनना है। ठीक है? जी गुरुजी। खूब पढ़ो लिखो, और याद हो जाएगा बेटा। आप अंकुरित अनाज खाया करो, और जब पढ़ने बैठा करो तो उस विषय को समझ के पढ़ा करो। याद का मतलब ये नहीं कि तोते की तरह रट लिया, समझ के जब पढ़ते हैं तो विषय याद रहता है। जी गुरुजी। जी। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए।